जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज आतिफ फ्रॉम इलेक्ट्रीफाइंग कॉमर्स। आज हम बात करेंगे द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स, वो है अकाउंट सस्पेंशन की। और उसमें अमेजॉन के अकाउंट सस्पेंशन पे आज हम देखते हैं कि अकाउंट सस्पेंशन की क्या रीजंस हैं और कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जिस वजह से अकाउंट जो है वो सस्पेंड होता है। इन चीज़ों को हम आज इस सेशन में देखते हैं। सबसे पहले तो ये देख लेते हैं कि जो अकाउंट सस्पेंशन है उसमें कुछ की पॉइंट्स हैं जो जहन में रखने चाहिए। सबसे पहले तो ये है कि जितने भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स होते हैं वो कस्टमर ओरिएंटेड होते हैं। उनका ज़्यादा टिल्ट जो है वो कस्टमर्स की तरफ होता है। जो बायर्स हैं उनकी तरफ होता है रादर के सेलर्स की तरफ। दे आर वेरी स्ट्रिक्ट टू विद सेलर्स। नहीं, उनकी जो मार्केट की जो पॉलिसीज हैं, दे फील कि उनकी जो मार्केट है वो एक ट्रस्टवर्दी मार्केट है। तो उसमें जो सेलर्स हैं उनको वो काफ़ी ज़्यादा टफ टाइम दे रहे होते हैं ताकि उनकी जो प्रोडक्ट्स हैं, जो सर्विसेज हैं, वो उनकी क्वालिटी है वो जो मेंटेन वो कर सकें। इसके अलावा ये भी एक चीज़ हम देखते हैं कि जब हम लोग जितने भी अकाउंट जो लोग बनाते हैं इन प्लेटफॉर्म पे, अमेजोन पे, वो अकाउंट क्रिएट करते हुए और जब अकाउंट को एस्टेब्लिश कर रहे होते हैं तो वो इन जो पॉलिसीज हैं अमेजोन की, उनको इतना ज़्यादा वो केयर नहीं करते। थोड़ा बल्कि रादर उनको इग्नोर कर रहे होते हैं। तो ये भी एक रीज़न है कि उनको आइडिया नहीं होता कि क्या रीजन, कौन कौन सी ऐसी पॉलिसीज हैं जिनको वायलेट करके आपका अकाउंट जो है वो सस्पेंड हो सकता है। और इस तरह उनकी सारी की सारी इन्वेस्टमेंट जो है और सारी की जो एफर्ट है और टाइम जो उन्होंने अकाउंट क्रिएशन पे उसको एस्टेब्लिश करने के ऊपर लगाया होता है, तो वो उस रिस्क और उसमें वो चला जाता है इन केस अगर इस तरह का प्रॉब्लम आ जाए। तो एक तो चाहिए ये कि आप इन पॉलिसीज के साथ जो अमेजोन की है उनके साथ फेमिलराइज होना चाहिए, जितने भी सेलर्स हैं, ताकि उस अकॉर्डिंगली आप काम कर सकें और इस रिस्क को मिनिमाइज कर सके। एक कॉन्सेप्ट ये भी पाया जाता है कि जो अकाउंट पाकिस्तानी क्रेडेंशियल्स पे बने हुए हैं वो सस्पेंड ज़्यादा होती हैं। अ, अगर हम इस बात को मान भी लें कि ऐसा है, तो ऐसा नहीं है कि जो बाकी लोग हैं जो यूके यूके में या यूएस में काम कर रहे हैं, वहां से जो लोग अकाउंट ऑपरेट कर रहे हैं, बना रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं, तो उनके जो अकाउंट है वो सस्पेंड नहीं होते हैं अगर वो किसी पॉलिसी को वायलेट करते हैं। ऐसा नहीं है, वो भी अगर पॉलिसी वायलेशन में जाएंगे तो उनका अकाउंट भी सस्पेंड होते हैं, जैसे पाकिस्तान में हो रहे होते हैं। एक और पॉइंट है इसमें देखने वाला कि सस्पेंशन और डीएक्टिवेशन की टर्म यूज की जाती है। हम जब भी देखते हैं कुछ लोग कहते हैं अकाउंट डीएक्टिवेट हो गया समटाइम, और समटाइम में कहते हैं कि अकाउंट जो है वो सस्पेंड हो गया। एक्चुअली ये टर्म्स कुछ अल्टरनेटिवली भी यूज हो रही होती हैं, सस्पेंशन और डीएक्टिवेशन की। इनमें थोड़ा सा जो है वो फर्क भी है। सस्पेंशन जो है वो एक लिमिटेड टाइम के लिए आपका अकाउंट जो है वो डीएक्टिवेट होता है। ऑन द अदर हैंड, जब आपकी डीएक्टिवेशन का आपको मैसेज आता है अमेजोन की तरफ से, तो आपकी जो लिस्टिंग है वो अमेजोन जो है वो रिमूव कर लेता है, वो आपके फंड्स को रोक लेता है, अनलेस कि वो प्रॉब्लम जो है वो रिजॉल्व नहीं होता। आपकी इन्वेंट्री भी जो है उसको भी सम टाइम वो लेटर ऑन रिलीज करता है और सम टाइम नहीं भी करता। तो ये थोड़ा सा ज्यादा जो डीएक्टिवेशन है ज्यादा रिस्की है एज कम्पेयर टू जो सस्पेंशन ऑफ अकाउंट है। अब हम देख लेते हैं कि जो रीजंस हैं इसकी, वो क्या है सस्पेंशन और ये डीएक्टिवेशन की। इसकी रीजंस को एक तो एक जनरली उनकी जो पॉलिसीज हैं उसको हम फॉलो अगर नहीं करते, उसको वॉलेट करते हैं, तो तब आपका अकाउंट उसमें जाता है। सेकेंड, अमेजोन के जो बिजनेस सोल्यूशन एग्रीमेंट है जिसे बीएस से कहते हैं, उसको चूंकि आपने एग्री किया था, तो उसको अगर हम नहीं उसको फॉलो करते तो अकाउंट जो है वो
सस्पेंड हो जाता है। और अमेजोन का जो बीएस है वो ये भी कहता है कि हम आपको अकाउंट सस्पेंड कर सकते हैं विदाउट इन्फॉर्मिंग कि क्या रीज़न है। तो आपका अकाउंट जो है वो बगैर, समटाइम लोग को समझ नहीं आ रही होती कि क्या रीज़न है। नॉर्मली तो वो बता रही होती कि ये रीज़न है, लेकिन ऐसा भी होता है कि विदाउट एनी हमें जो सेलर है उसको बताए बगैर भी अकाउंट जो है वो सस्पेंड हो जाता है। और उसको रीज़न नहीं अमेजोन बताता। कुछ केसेस में ये भी देखा गया है, और ये उसका बीएस से कहता है कि वो ऐसा कर सकते हैं। अब हम पॉइंट्स को देख लेते हैं जिस वजह से ये सारा जो प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। उसमें एक तो ये है कि आपकी जो प्रोडक्ट है उसकी अथेंटिसिटी अगर किसी वजह से अमेजोन समझता है, या किसी जो बायर है उसने ऐसी कंप्लेंट की है, तो आप अकाउंट रिस्क पे जा सकते हैं। उसके अलावा जो आपकी को आईपी कंप्लेंट है कॉपी राइट्स की, तो तब ये हो सकता है कि आपने विदाउट गेटिंग अप्रूवल जो ब्रांड है या उससे आपने उसकी जो प्रोडक्ट है वो लिस्ट की है, और वो अमेजोन को भी कंप्लेंट करता है, तब ये प्रॉब्लम आ सकता है। मल्टीपल अकाउंट्स की रीज़न हो सकती है, लिंक हो जाती है एक अकाउंट दूसरे के साथ, क्योंकि अमेजोन कहता है आप एक ही अकाउंट, एक जो अकाउंट आप बना सकते हैं, आप दो अकाउंट्स अमेजोन के प्लेटफॉर्म पे एक जो पर्सन है वो नहीं बना सकता। तो इस तरह भी प्रॉब्लम आ जाता है। उसके अलावा किसी किस्म का कोई फीडबैक ऐसा है या रिव्यू की जो पॉलिसी है उसको आपने वॉयलेट किया है, क्योंकि अमेजोन कहता है जो रिव्यूज है ऑर्गेनिक रिव्यूज होने चाहिए। तो उस पे भी अकाउंट में प्रॉब्लम आ सकता है। ऐसी प्रोडक्ट आपने जो रिस्ट्रिक्टेड है अमेजोन की तरफ से उसको आपने लिस्ट किया है, तब ये प्रॉब्लम हो सकता है। बैड कस्टमर एक्सपीरियंस ने नेगेटिव रिव्यू दिया है या उसका एक्सपीरियंस अच्छा नहीं है, और वो कंप्लेंट करता है, तो प्रॉब्लम आ सकता है। डिफेक्ट रेट जो है अमेजोन का, या फुलफिलमेंट कैंसलेशन रेट जो है, और पुअर कस्टमर सर्विस है, तो ये बहुत सारी कुछ रीजंस हैं जिसकी वजह से आपका अकाउंट जो है वो सस्पेंशन में या डीएक्टिवेशन में जा सकता है अगर आप इसको फॉलो नहीं करते। एक्चुअली कुछ अमेजोन की जो परफॉर्मेंस टारगेट स्कोर है उनको फॉलो करना पड़ता है, जिसमें ओडीआर जैसे ऑर्डर डिफेक्ट रेट है, प्री फुलफिलमेंट कैंसिलेशन रेट है, लेट शिपमेंट रेट है। तो उन रेट्स को भी जो अमेजोन ने मेंशन किए होते हैं आप सेलर सेंट्रल में, उनको भी फॉलो करना पड़ता है। अगर हम उन रेट्स को फॉलो नहीं करते, उस टारगेट स्कोर को, तब भी अकाउंट को जो है प्रॉब्लम में जा सकता है। अच्छा, एक और भी रीजन आती है जब आप अपने अकाउंट को अपग्रेड करते हैं। आप समटाइम आपने इंडिविजुअल अपनी क्रेडेंशियल्स पे अकाउंट बनाया होता है, और जब उसको आप अपनी एलएलसी पे अपग्रेड करते हैं, या आप अब बैंकिंग इंफॉर्मेशन को अपग्रेड करते हैं, या और किसी किस्म की अपडेट देते हैं अपने क्रेडेंशियल्स में, तो भी आपका अकाउंट फॉर द टाइम बीइंग सस्पेंड हो सकता है। अमेजोन अगेन वेरिफिकेशन में चला जाता है, अनलेस कि आप उसको वेरीफाई नहीं करते अपनी डॉक्यूमेंट से, अपनी सारी चीज़ें जो आपने अपडेट की होती हैं, तब वो दोबारा आपके अकाउंट तब तक सस्पेंड कर सकता है। एक चीज और भी आप नोट की गई है कि अगर एक ही डायरेक्टर है और वो दो डिफरेंट कंपनीज के थ्रू उसने अमेजोन के ऊपर अकाउंट बनाया हुआ है, लाइक एक यूके में और एक यूएस में, एक एल लिमिटेड कंपनी और एलएलसी है और सेम डायरेक्टर है, और किसी एक अकाउंट में अगर प्रॉब्लम आया है, तो आपका दूसरे अकाउंट भी उसके साथ लिंक हो जाता है, तब भी आपका एक अकाउंट का प्रॉब्लम दूसरे अकाउंट को इफेक्ट कर सकता है। तो ये भी एक रीजन है जिसको जब आप अकाउंट वगैरह क्रिएट कर रहे हो आपको जहन में रखना चाहिए। अच्छा, सम टाइम आप ये भी लोग थोड़ा एक थोड़ा परेशान होते हैं कि जब अकाउंट का डीएक्टिवेशन का नोटिस वगैरह आता है, तो चूंकि मोस्टली जो नोटिस है वो सेम होते हैं, या उसका जो कह लें कि कंटेंट होता है वो 70-80% सेम होता है,
और उसमें एक या दो लाइंस या ऐसी एक आध चीज मेंशन होती है जिससे हमें पता चलता है कि ये रीजन है इस जिस वजह से अकाउंट डीएक्टिवेट और सस्पेंड हुआ है। जैसे फॉर एग्जांपल ये अमेजोन की स्पेसिफिक नोटिस है। कुछ चीजें तो उसने स्टैंडर्ड है, सभी नोटिस में सेम ही होंगी, लेकिन यहाँ पे उसने कहा हुआ है वी फाउंड दैट योर अकाउंट इज रिलेटेड टू एन अकाउंट दैट मे नॉट बी यूज। तो मतलब एक अकाउंट है वो दूसरे अकाउंट के साथ जो है वो रिलेट है, जिस वजह से अकाउंट है वो डीएक्टिवेट किया गया है। तो इस तरह करके एक नोटिस आ सकता है। या अनदर नोटिस लाइक दिस के वी नीड एडिशनल डॉक्यूमेंटेशन टू वेरीफाई योर आइडेंटिटी। तो आपको फर्दर कोई वेरिफिकेशन चाहिए अमेजोन को आपके क्रेडेंशियल्स पे, तब भी वो आपके अकाउंट को जो है वो सस्पेंड कर सकता है। तो इस तरह नोटिस ऑलमोस्ट सिमिलर होते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा उसको आप थोड़ा पढ़ें दो चार दफा तो आपको आइडिया हो जाता है कि ये रीजंस।